अगर आप भी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को सही करना, हील करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। 1 मई से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना, गॉड की एनर्जी से अपनी एनर्जी को अलाइन करना, तो बिल्कुल आप मेरी इन वंडरफुल अमेजिंग क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियो के ऊपर 4 चांद लगाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बहुत ही मोटिवेट कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। टॉपिक है कि रिश्ते को सही कैसे किया जाए, कृपया इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। सो ऑलरेडी आप मेरे चैनल पर कई सारे वीडियोस देख रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं, जहां पर एसपी के कॉल को मैनिफेस्ट किया 24 आवर में, जहां पर उन्होंने अपने टूटे हुए, यानी कि जो एकदम टूटने के कगार में आ चुका था वैवाहिक जीवन संबंध, उसको भी हील किया गया है, उसको भी सही किया गया है। सो काफ़ी सारे सवाल आए तो सोचा कि क्यों ना आज इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो मैं सब कुछ समझाऊंगी, आराम से बैठिएगा और हर एक बात को सुनिएगा ध्यानपूर्वक। सबसे पहले तो इस बात का गांठ बांध लेना है, दिमाग में इस बात को एकदम फिट कर लेना है कि किसी के साथ भी आप संबंध सही करना चाहते हैं, एक तो सही करना है, ये आपका फर्स्ट क्लैरिटी होना चाहिए कि हाँ मुझे सही करना है। नहीं करना है तो वो तो चलो अलग बात है, सही करना है आपने दिमाग पे क्लियर कर लिया है कि इनके साथ सही करना है। दूसरा कि शुरुआत मुझे अपने आप से करनी होगी, मुझे अपने ऊपर ही काम करना है। ऑलरेडी आपने अपनी अपेक्षाएं उनके ऊपर थोप कर देख ली, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, उनको बदलने की भी कोशिश कर ली। ये सब कुछ करके आपने देख लिया है, कुछ भी नहीं हुआ, हाथ में कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते, किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अपेक्षाएं थोपेंगे, वहाँ पर पूरी नहीं होगी तो हाथ में क्या आएगा? निराशा। यही हाथ में आने वाला, गुस्सा, यही सब आएगा हाथ में। तो इस बात का गांठ मान लीजिएगा कि मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है शांति से, क्योंकि मेरी पावर, मेरा ऑरा सही रहेगा, मेरे ऑरे में प्यार रहेगा, विवेक रहेगा, कृतज्ञता रहेगा, तो मैं अपने पास वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करूँगी। क्योंकि अगर शांत फूलों के ऊपर ही तितलियाँ आकर बैठती है जी, है ना, तो अपने आप को आप एक फूल बनाना है, आपको प्यार भरा फूल जो सुगंध और प्यार को बिखेरता है। तो आपको क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है। तो अपने ऊपर काम करने के लिए कृतज्ञता को सबसे पहले अपनाना होगा। एक तो ये बात क्लियर हो गई कि हाँ मुझे उसके साथ हीलिंग करनी, रिलेशनशिप को सही करना है। दूसरा, अपने ऊपर काम करना है। तीसरा कि कैसे करूँ मैं अपने ऊपर काम, शुरुआत कहाँ से करूँ। लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली उसके लिए 5 कृतज्ञता लिखो। नहीं, ऑलरेडी रिलेशनशिप खराब चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें उधर हो चुकी है खराब कि उधर अब मुझे सही मतलब कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें तलाशना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे जो छोटी मोटी चीज़ें आपको जो भी दिख रही है उसके लिए थैंक यू करना। ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे जो सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि हमने स्पेशली उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया। उधर क्या बताया गया है कि शोभा मैम ने जो बताया था कि कृतज्ञ होना, जो भी चीज़ों को टच करोगे, जो भी चीज़ों को स्मेल करोगे, जो भी चीज़ों को देखोगे, उसके लिए कृतज्ञ होना।
जी हाँ, तो हम जो भी चीज़ों को टच करते हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए कृतज्ञ होना। जब आप ये कृतज्ञता शुरू करेंगे, थैंक यू प्रभु जी बोलते रहेंगे, जो भी प्रभु का नाम आप जाप करते हैं उनको भी, जैसे उनका नाम भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू राधा माँ, मुझे इतनी स्वस्थ सुंदर आंखें देने के लिए जिससे मैं आपको देख पा रही हूँ। थैंक यू राधा माँ, मुझे बोलने की शक्ति देने के लिए जिससे मैं आपके भजन गा पाती हूँ, है ना। थैंक यू राधा माँ, मुझे इतना सुंदर मतलब इतने सुंदर मजबूत हाथ देने के लिए जिससे मैं तालियां बजा बजा कर मैं भजन गा पाती हूँ। आपको जो समझ में आए वो करो। जब आप धीरे धीरे कृतज्ञ होते हैं ना, तो आपके अंदर जो वो गुस्सा, वो अपेक्षाएं, जो कंट्रोलिंग करने की वो जो नेचर था, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। यानी कि वो एकदम पिघलने लगता है आपका। मैंने एक वीडियो देखा था प्रेमानंद महाराज जी का, वहाँ पर एक सवाल पूछा गया था कि सामने कोई भी हमारे साथ मतलब कि अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। तो कैसे अपने आप को लगता है कि अब क्रोध कर दे, कभी कभार तो लगता है कि अब शब्द बोल दे, कैसे अपने आप को कंट्रोल करे। तो उन्होंने क्या बोला था कि नाम जाप करो, खूब नाम जाप करो। जब तुम नाम जाप करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर विवेक पैदा होगा, जिससे तुम फिर समझ पाओगे। एक तो वो नाम जाप करने से तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा होगी। तुम वो कोई भी सामने कर रहा है तो फिर उस चीज़ को आप अपने ऊपर नहीं लोगे। दूसरा, तुम्हारे अंदर एक विवेक पैदा हो गया, तुम्हारा नज़रिया चेंज होगा, जिससे तुम सामने वाले के अंदर विराजमान परमात्मा को तुम देखोगे। तुम उसको नहीं देखोगे, वहाँ पर ध्यान नहीं जाएगा तुम्हारा, क्या वो बोल रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है, वहाँ पर ध्यान नहीं जाएगा, बल्कि ध्यान जाएगा कि उसके अंदर भी परमात्मा विराजमान है ना। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो भी आपके छोटी हो बड़ी हो, हर चीज़, वैसे छोटी क्या बोलूँ, जो भी प्रभु ने दिया है वो तो नियामती है, ब्लेसिंग ही है ना। तो जब उनके लिए थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू राधा माँ, थैंक यू कृष्ण जी, जब आप ऐसे बोलते हैं तो आपके अंदर वो जो गलत चीज़ें आ रही थी कि मेरे हिसाब से वो चलना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, मैं उसको इतना प्यार करती हूँ तो वो भी मुझे प्यार करे, रिस्पेक्ट दे, मैं उसको गिफ्ट देती तो वो भी मुझे गिफ्ट दे, ये सारी फालतू की जो चीज़ें ना वो पिघलनी शुरू हो जाती है। आप एकदम ठंडे होने लगते हैं। और जब चीज़ें होने लगती है तब पता है क्या होता है, आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। फिर जो पहले आप जो उसको मतलब उसकी कमियों पर ही ध्यान दे रहे थे, अब धीरे धीरे आपका नज़रिया बदलने लगता है। अब आप उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं। पहले भी वो आपको एक गिलास पानी देता होगा या चाय देते होंगे सुबह, उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं रहते होंगे। लेकिन जब आप डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर एक विवेक जन्म लेता है। फिर उसके बाद जब वो चाय आपको लाकर देंगे तो आप बहुत ग्रैटिट्यूड फील करोगे और दिन भर उसी फीलिंग में रहोगे। वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, क्या बात है, मेरे हस्बैंड ने आज मुझे चाय दिया, वाह, सुबह उठते ही बोला चाय पी लो, वाह क्या बात है। आज उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी लग रही हो, वाह। पहले भी बोला होगा लेकिन हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं गया होगा, लेकिन अब हमारा ध्यान वहाँ पर गया, क्योंकि अब नज़रिया बदल गया। और जब नज़रिया बदलता है तो नज़ारे भी बदलने लगते हैं। जब आपका नज़रिया बदला, जब आपका ध्यान नेगेटिविटी से उन छोटी छोटी चीज़ों पे जाने लगी जो आपको अच्छी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, जब वहाँ पर ध्यान जाएगा तो फिर क्या होगा, वो चीज़ और बढ़ने लगेगा। फिर वो इंसान खुद होकर वो काम करेगा जो आप चाहते हो। आपने एक सक्सेस स्टोरी सुनी होगी कि वो आदमी कभी भी उनके लिए वो चाहती थी कि मेरा हस्बैंड जाता है मेरे लिए लेकर आए, वड़ा पाव लेकर आए, वहीं तो जाता है, वहीं पर तो पड़ोस पे दुकान है, लेकिन नहीं लेकर आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की, जब नज़रिया बदलना शुरू किया, तो वो इंसान इतने महीनों के बाद खुद होकर वड़ा पाव, इडली, डोसा, जो भी उनको खाने का मन होता है वो पैक करवा के लेकर आया। कैसे हुआ?
कैसे हुआ? जब वो खुश होना शुरू हो गई, जब वो अपने आप को फूल बना दी। अंगारा बनाने से अंगारा नहीं बनाया जो क्रोध में ही है, रिवेंज में ही है, जो कमी पर ध्यान दे रही, वहाँ वो न बनाकर अपने आप को सुगंधित फूल की तरह बनाना शुरू किया, तो खुद ब खुद आने लगा वो सारी चीज़ें। तो कृतज्ञता। अब तीसरा काम क्या करना है हमें? आपको काम करना है अफर्मेशन। जी हाँ, अफर्मेशन मैं ये बोलती हूँ कि फीलिंग के साथ बोलेंगे तो बहुत अच्छा है ना? फीलिंग के साथ बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा है। लाइक कहा जाता है ना कि जब आप ज़मीन को उसमें बीज डालने लायक बना देते हो और तब उसमें बीज डालते हो तो वो जल्दी अंकुरित होता है। नहीं तो ऐसे ही बंजर भूमि में फेंक दोगे बीज को, बारिश के भरोसे रहोगे तो पता नहीं कब बारिश होगा। बंजर भूमि में क्या पता ऊपर से उड़ रहा था कोई कौवा, उसने उठा लिया, खा लिया। तो उपजाऊ भूमि पर जब उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा सिंचाई कर देते हैं, थोड़ा सा खाद वाद यूरिया वगैरह जो डाल देते हैं, उसके बाद जब बीज की रोपणी करते हैं तब वो जल्दी अंकुरित होता है। फिर बाद में एक समय आता है कि लहलाते हुए फसल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर वो आपका धीरे धीरे विवेक जन्म होता है और फिर धीरे धीरे आपका नज़रिया बदलने लगता है, पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। और फिर उसके बाद जब अफर्मेशन आप बोलते हो तो जल्दी काम होता है। तो अफर्मेशन क्या मैं बोलने के लिए बोलती हूँ, जिनको भी रिलेशनशिप सही करना है, अपने वैवाहिक जीवन को हील करना है, मैं बोलती हूँ मेरा और उनके बीच का संबंध बहुत अमेजिंग है। वो मेरे दीवाने हैं, मेरे ही गाने गाते हैं। हम दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे। इस अफर्मेशन को बार बार बोलना है। और जब आप ये अफर्मेशन ग्रैटिट्यूड करने के बाद जब ये बोलते हो ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और वो फीलिंग वो फीलिंग जल्दी से उस चीज़ को मतलब कि फ्लरिश करती है, रियलिटी में कन्वर्ट करती है। तो मेरी मानिए ये करके देखिएगा और ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा तो मिलेगा ही आपको। और जब मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में आकर मेंशन ज़रूर कीजिएगा, है ना? तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, फिर से मैं आपको बता दूँ, सिर्फ 2 दिन बाकी है, 29 एंड 30 फर्स्ट से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद इनरोलमेंट बंद हो जाएंगे जी, है ना? तो अगर आप चाहते हैं फर्स्ट डे से ही अपने ऊपर काम करना मेरे साथ, तो बिल्कुल आप मेरी क्लासेस में अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।